ऐसा लगता है ना कि कश्मीर में सिर्फ नॉन वेज ही अच्छा मिलता है, स्वादिष्ट मिलता है, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। कश्मीर में सिर्फ नॉन वेज ही अच्छा नहीं मिलता, एक ऐसी सब्ज़ी भी मिलती है जिसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं और जिसका स्वाद उससे ज़्यादा है। इसका स्वाद नदरू का रिश्ता, गुश्ताबा, कबाब उन सब से बेहतर है, उन सब से अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसे हम लोटस स्टेम भी कहते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको पहले बताती हूँ। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और इससे हार्ट फंक्शनिंग भी बहुत अच्छे से होती है। सिर्फ इसकी यखनी ही नहीं बनती है, ये पालक में भी इस्तेमाल किया जाता है, दाल में भी इसका टेस्ट अलग हो जाता है और मीट में भी बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है नदरू यखनी, जो ये है। सीरियसली मुझे इतना स्वाद कभी भी नहीं आया जितना मुझे इस टाइम ये नदरू खा के आ रहा है। ना मुझे कभी रिश्ते से स्वाद आया, ना मुझे कबाब से, ना मुझे गुश्ताबे से। ये सबसे अमेजिंग है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। अगर किसी को थायराइड है, अल्लाह ना करे, तो डॉक्टर उसे ये सजेस्ट करते हैं कि आप और कोई सब्ज़ी मत खाइए, आपको जितना हो सके आप नदरू खाइए, इससे आपका थायराइड बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल में रहेगा। इसे मेडिसिन, मतलब ये तो एक मेडिसिन है, एक तो स्वाद भी है, मेडिसिन भी है। इस नदरू को हमारे तक पहुंचाने में जिन लोगों का हाथ है, आज हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे कि वो कितनी शदीद मेहनत और मुशक्क़त की वजह से इन नदरू को हमारे इस डाइनिंग टेबल पे लाते हैं और जिनकी वजह से ये स्वादिष्ट खाना हमें खाने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मुझे अपना तारुफ करा दीजिए, आपका नाम, आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब कैसे आपके घर में आमदनी आती है, किस वजह से आती है? मेरा नाम फयाज अहमद है जी। तो हम यही काम करते हैं, मतलब नदरू निकालना, इसके बाद जब हम नदरू ख़त्म करते हैं उसके बाद वो ज़मीन की सफाई वफाई करने में, इसी से हमारी इनकम होती है। अच्छा, तो आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरा भाई है मुश्ताक अहमद, चाचा जी है फयाज साहब, मेरी माँ है और मेरी बहन है। आपकी शादी अभी नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई। तो आप मुझे बताएं, मॉर्निंग में आप सुबह कितने बजे निकलते हैं घर से? सर्दी में हम निकलते हैं तकरीबन 9:45-10 बजे। जी, मतलब घर से चाय पी के ही निकलते हैं? सुबह की चाय हम यही पीते हैं और दोपहर की हम चाय पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं सर्दियों में। खाना नहीं खाते? नहीं, हम चाय पीते हैं क्योंकि सर्दी लग जाती है। सर्दी है ना, वहाँ पानी में उतरना पड़ता है तो वहाँ पे सर्दी होती है, तो हम सिर्फ चाय पीते हैं दोपहर को, वो साथ लेके जाते हैं। तो शाम को आप कितने बजे घर आ जाते हैं? शाम आते हैं हमें 4 बजे से 5 बजे तक हम घर पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो समर्स में आपका क्या रहता है, मतलब समर्स में आप खाना साथ लेते हैं, वहीं खाते हैं? गर्मियों में हम तकरीबन सितंबर अक्टूबर के महीने में हम खाना साथ लेके जाते हैं। तो वहीं कर लेते हैं? हाँ, वही खाते हैं, दोपहर का खाना वही खाते हैं। अच्छा, तो दिन भर आप पानी में ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल, पानी में रहते हैं, कभी कभी ऊपर जाते हैं चाय वाय पीने के लिए और बस। अच्छा, मतलब वही काम होता है? तो हाँ, दिन भर वही काम होता है। तो चलिए हमें दिखा दीजिए कि कहाँ निकलते हैं नदरू और कैसे निकालते हो वो सब कुछ। चलो ठीक है। चलो तो आप चलिए, हम आपसे वहीं मिलते हैं। चलो ठीक है। ये हैं आपके कपड़े वाटरप्रूफ? हाँ, ये वाटरप्रूफ नहीं जाता है इसमें पानी। पहले ये पहनना पड़ता है, उसके बाद उतारना पड़ता है। ये क्या है? ये क्या है? ये भी ये बोलते हैं ना वाटरप्रूफ। अच्छा, ये कोट है ऊपर हाँ से? बिल्कुल, ऊपर से नीचे तक। वाह,
इसके लिए आपको ये ट्राउजर और ये ऊपर से पूरा कवर कर लेता है ना? बिल्कुल। मतलब इसमें पानी नहीं जाता। नहीं जाता। तो सर के लिए? सर के लिए कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ पैर और हाथ बाहर रहते हैं, बाकी सब कवर हो जाता है। अच्छा। हाँ, पैर जरूरी बाहर रखने हैं क्योंकि वो ढूंढना है ना नदरू नीचे, हाँ, इसीलिए पैर खुले रखने पड़ते हैं। असल काम पैरों का होता है। अच्छा, पैरों का काम होता है। हाँ, असल काम पैरों का होता है। जब पैरों से ढूंढ लेते हैं फिर हाथ से बस ऊपर खींचना पड़ता है। तो इसके लिए आपको कुछ चाहिए होता है क्या, मतलब निकालने के लिए, कि सिर्फ पैरों से कैसे निकालते हैं? अभी मैं दिखाऊंगा ना आपको पैरों से कैसे निकालते हैं। ये देखिए, वो इतने सारे, सबका साइज इतना ही होता है या फिर अलग नहीं, अलग? इससे छोटे भी होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं। होते हैं। तो ये देखो इन्होंने निकाल लिया। तो ये देखो इन्होंने नदरू निकाल लिया बड़ी मेहनत के बाद। कभी कभार पैरों के नीचे से नहीं आता है, अच्छा। फिर हमें क्लू मिलता है इससे। अच्छा, इससे? हाँ, इसको हम ढूंढते हैं, जहाँ से बंधा होता है ना, उसी के नीचे से हम पैर डालते हैं, फिर मिलता है नीचे से। खुदा की कुदरत। इसी की जड़ होती है ना ये, जी। इसीलिए हमेशा किसी क्लू मिलता है। जैसे कि मैंने इसको ढूंढा, इसके नीचे से गया, इसके नीचे से है, आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे कि ये निकला, इसमें छोटा सा निकला है, इसी के नीचे से। मुझे देते जाओ, मैं पकड़ के। वाह, ये क्या है ये? इसकी शाख होती है। अच्छा, ये जमीन में होता है ये? हाँ। ये पूरा जमीन में होता है या फिर ऊपर होता है? नहीं नहीं, ऐसे होता है। अच्छा, पूरा जमीन में। अच्छा। आजकल तो नदरू कश्मीर से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। दुबई की जो मार्केट है, दुबई के लोगों को इसके बेनिफिट्स पता चले तो उन्होंने भी चाहा कि हमारे पास भी ये कश्मीर की नदरू आए और हम इसे टेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और रिसेंटली दुबई के मार्केट में हमारा ये कश्मीर का नदरू बिक रहा है। कितनी अच्छी बात है। और इन लोगों की, सिर्फ इन लोगों की मेहनत की वजह से हम लोग ये अपनी प्लेट्स में सजा के खाते हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हम कभी इतनी मेहनत करके ये नदरू नहीं निकाल पाते। तो ये नदरू है ना, ये लोग बेचते हैं 100 रुपये केजी, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इतने माइनस टेम्परेचर में। लेकिन जब मार्केट की बात करें ना, तो मार्केट में ये 200 से 250 केजी में मिलता है। तो अब मुझे बताइए, ज़्यादा इन लोगों की मेहनत लगती है या फिर वो जो बेच रहे हैं? ये देखिए कितना ठंडा पानी है और इन लोगों की मेहनत। इन्होंने अपने पैर किसी चीज़ से कवर नहीं किए, ये अपने पैरों की मदद से नदरू बाहर निकाल रहे हैं माइनस के टेम्परेचर में। ये देखिए ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। सच में मेरे दिल से इनको सल्यूट।